होगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स का ही मतलब होता है एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब तक हमने मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं नंबर्स के वो सीख लिए हैं। अब हमको सीखना है कि कॉमन मल्टीपल्स किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो, कॉमन मल्टीपल्स निकालना बहुत सिमिलर बोल सकते हैं। जिस तरीके से हम कॉमन फैक्टर्स निकालते थे सेम तरीके से कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। क्या करना पड़ता है, दो नंबर्स गिवन होंगे, दो नंबर्स में से दोनों नंबर्स के सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, हम अलग अलग मल्टीपल्स निकाल लेंगे। उन अलग अलग मल्टीपल्स में से हम फिर कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। कौन कौन से कॉमन नंबर्स आ रहे हैं दोनों में, वो हो जाएंगे कॉमन मल्टीपल्स। अब उन कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा, लीस्ट जिसको बोला जाता है, सबसे छोटा वाला नंबर होगा वो हो जाएगा हमारा एलसीएम। अब इसको ऐसे थेरोटिकल तो नहीं समझ सकते, इसको चलो थोड़ा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है, देखो सबसे पहले लीस्ट का मतलब समझ लेते हैं। लीस्ट है हमारे पास, लीस्ट का मतलब होता है कि छोटा वाला नंबर, ठीक है, छोटा नंबर, जिनको हम बोल सकते हैं कि कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा नंबर होगा वो हो जाएगा हमारा एलसीएम। जिस तरीके से हम एचसीएफ में देखा करते थे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट ग्रेटर नंबर देखते थे, उसमें एलसीएम में हमको लीस्ट और उसी का मतलब होता है छोटा नंबर वो देखना है। तो फॉर सपोज अगर हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, पहले एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, द एलसीएम ऑफ 6 and 8 इज 24। 6 और 8 का एलसीएम क्या है, 24। अब ये कैसे पता चला कि 6 और 8 का एलसीएम है 24। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथड अप्लाई करेंगे। तो मेथड, अकॉर्डिंग टू मेथड 6 का मल्टीपल लिखेंगे, 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे, ठीक है। 6 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48 एंड सो ऑन। ऐसे आगे करके नंबर क्या होंगे, बढ़ते ही जाएंगे। उसी तरीके से 8 के भी मल्टीपल्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा क्या होता है 24, 24 32 40 48 56 एंड सो ऑन, नंबर्स बढ़ते ही जाएंगे। ओके, अब हमको सबसे पहली स्टेप हमने कर ली कि सबसे पहले हमने मल्टीपल्स लिख लिए दोनों के। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको करना क्या होगा, हमको देखना है कि ऐसे कौन से कॉमन नंबर है जो 6 के टेबल में भी आ रहे हैं और 8 के टेबल में भी आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ से तो 24 6 के टेबल में भी आ रहा है, 24 8 के टेबल में भी आ रहा है, और आगे देखेंगे तो 48 और इधर भी आ रहा है 48। ओके, तो ये दो नंबर है 48 और 24 जो कि क्या है, दोनों में कॉमन मल्टीपल्स है। अब दोनों के कॉमन मल्टीपल्स निकल गए, क्या है 24 और 48। अब 24 और 48 में से चूज करेंगे कि सबसे लीस्ट कौन सा है। तो लीस्ट का ही मतलब होता है छोटा। ओके, तो दोनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 24 और 48 में से 24 छोटा होने की वजह से 24 क्या है, 8 और 6 का एलसीएम। ओके, 8 और 6 का एलसीएम। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल में देखेंगे। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास क्या है, एलसीएम ऑफ 7 and 13 इज, 7 और 13 का एलसीएम निकालना है। तो सेम मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें क्या करना होता है, 7 के हम मल्टीपल्स लिखेंगे, 13 के मल्टीपल्स लिखेंगे, और 7 और 13 के मल्टीपल्स लिखने के बाद क्या होगा, देखना पड़ेगा कि कॉमन मल्टीपल्स कौन से आ रहे हैं, और कॉमन मल्टीपल्स में से छोटा वाला हम चूज करेंगे जो कि हो जाएगा एलसीएम। उसके अलावा भी एक और स्टेप होती है जिससे हम डायरेक्टली एलसीएम निकाल सकते हैं। अब वो मेथड क्या होती है, वो मेथड होती है कि जिसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 7 मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे। क्या आ जाता है 7 मल्टीप्लाई बाय 13, 7 मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे तो 91 आंसर आ जाता है, और
इनका एलसीएम भी हो जाएगा 91। ओके, इनका एलसीएम हो जाएगा 91। अब इसमें तो मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, 7 × 13 करके 91। सेम मेथड हम फर्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं क्या? यहाँ पे अगर मैं 6 × 8 करूंगी तो 48 आंसर आता है, और 48 तो कॉमन मल्टीपल है, बट एलसीएम है क्या 48? हमारे पास एलसीएम नहीं है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड है ना, ये हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कब अप्लाई करेंगे, कब हमको पता चलेगा कि हमको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम फाइंड आउट करना है, और कब हमको पता चलेगा कि हमको एक एक मल्टीपल्स निकालना है, फिर कॉमन मल्टीपल? देखो, सबसे पहले इसमें ना फैक्टर्स निकालेंगे। अगर हम फैक्टर्स की बात करें, किसके फैक्टर्स निकालेंगे? फैक्टर्स ऑफ 7। अगर हम फैक्टर्स ऑफ 7 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 के टेबल में आता है, और किसी के भी टेबल में नहीं आता है, सिर्फ डायरेक्ट 7 खुद के टेबल में आता है। सेम चीज से अगर हम करेंगे कि क्या निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 13 अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? अगेन 1 के टेबल में आता है और 13 के टेबल में आता है। बट अगर हम 6 और 8 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आता है? 2 से ज्यादा फैक्टर्स आते हैं। 6 और 8 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स आने की वजह से हम दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे 7 और 13 को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों के पास क्या है? 2 ही फैक्टर्स है। इधर भी 1 और 7 है, और 13 के पास भी 1 और 13 है। 2 ही फैक्टर्स होने की वजह से ऐसे नंबर को बोला जाता है प्राइम नंबर, जो हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान रखना है कि जिन नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ऐसे ही 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम। अदरवाइज अगर किसी नंबर के बोल सकते हैं कि फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है, तो उसमें हम उस केस में हम फर्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे, जिसमें हमको मल्टीपल्स निकालने होते हैं, देन कॉमन मल्टीपल्स में से जो लीस्ट नंबर होगा, सबसे छोटा वाला, वो हो जाएगा एलसीएम। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, 2 फैक्टर्स होने की वजह से डायरेक्टली 7 × 3 करके 91 आंसर हमको मिल गया। ओके, अब देखो, सेम अगर हम थर्ड वाले की तरफ देखेंगे, थर्ड वाले में भी हमारे पास क्या है? 19। 19 के भी फैक्टर्स निकालेंगे तो 19 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। 15, अगेन 15 के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। 15 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में, ठीक है। बट 19 किसी के भी टेबल में नहीं आता है, तो मतलब अब दोनों में से किसी एक के भी फैक्टर्स अगर 2 है तो भी हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे इसमें भी? 19 को 5 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? देखो, ये थर्ड वाला अगर हम देख रहे हैं कि इसमें भी क्या करेंगे? डायरेक्ट 19 × 15 करेंगे। 19 × 15 करने के बाद क्या आ जाएगा? 295। ओके, 295 आता है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। टू 295 हमारे पास आंसर आता है। तो इस तरीके से एलसीएम फाइंड आउट किया जाता है। 2 मेथड्स हमने देख लिए, एक इसमें जिसमें 2 नंबर्स कॉमन मल्टीपल्स निकालने होते, तो दोनों में से किसी एक भी नंबर के अगर 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, या फिर दोनों के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या किया जाता है? दोनों को मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्टली एलसीएम निकाल सकते हैं। और इफ इन केस, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में जैसे 6 और 8 के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा, हम उस केस में उनके मल्टीपल्स लिख के फिर कॉमन मल्टीपल्स निकाल के लीस्ट वाला चूज करेंगे। ओके, तो अब हमारे पास कुछ चेक पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस हैं। वीडियो पॉज करेंगे और चेक पॉइंट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपने वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे।
और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं, एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टर्स, मल्टीपल्स की बेसिक डेफिनेशंस और एचसीएफ और एलसीएम की भी बेसिक डेफिनेशंस आपको क्लियर होगी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आगे आने वाले नेक्स्ट टॉपिक। आई होप इस वीडियो के सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।